ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो व्यंचाणं नमो लोय सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिते वन्दित सर्वसिद्धे धूमशरमणां गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावडमुनः सुकेवली फणिधर। शीर्ष में साक्षी ग्रंथ शरीफ शुद्धि गांधी का चल रहा है अपने लोग। गाथा नंबर चल रही थी इसके अंदर 318 हो गई थी इसकी। भावार्थ टीका जयचंद जी की टीका सब हो गया। कलश रह गया इसके अंदर एक 198 198। अच्छा कलश है और प्रसिद्ध कलश है। आचार्य रामचंद्र देव के बहुत सारे कलश ऐसे हैं जो प्रसिद्ध हैं इसके अंदर। बड़ी अंतरंग भावना से लिखे हुए कलश है उनके हैं। बहुत मजा आया उनको गाथाओं के ऊपर। तो आनंद अंदर में समाया। तो बाहर में आके कलश लिख दिया उन्होंने उसके ऊपर। बहुत स्वाध्याय करने लायक हैं कि कलश के ऊपर तो अलग ग्रंथ रच दिए ना दो लोगों ने। तो किस किसने रच दिए? तो समयसा नाटक और समयसा कलश टीका। एक राजमल जी ने और एक बनारस जी ने दो स्वतंत्र ग्रंथों की रचना कर दी खाली कलशों के ऊपर। गाथाएं नहीं है उसके अंदर, केवल कलश हैं कलश। देखो क्या कहते हैं पेज नंबर इसके अंदर। आप देख लेना कौन सा पेज नंबर है। यहाँ 576 पेज नंबर। होंगे। क्या नंबर है? पेज नंबर है 734। 734। हाँ। इसके अंदर थोड़ा फोन छोटा है ना। तो इसके अंदर 150 पेज कम हो गई है इसलिए। फोन थोड़ा आपके यहाँ जो है थोड़ा बड़ा फोन है। और पेज के अंदर थोड़ा सा गैप 400 ज़्यादा लिया हुआ है ना, और उसके अंदर गैप कम लिया हुआ है, फोन थोड़ा छोटा किया हुआ है। तो इसलिए इसके अंदर जो है वो उत्तम चंद जी ने छपवाया है ना, उसके अंदर थोड़ा फोन बड़ा रखा हो उसका, जिससे पढ़ने में आसानी रहे किसी को भी, संस्कृत भी और हिंदी में भी। दोनों फोन बराबर रखे हुए हैं उसके अंदर। इसलिए वो शास्त्र जो आपके पास है थोड़ा शब्द बड़ा आता है। ज्ञानी करोति नानावेदयते च कर्म जानाति केवलमयं किल तत् स्वभावम् जानान् परं करणवेदनयोर्भावात् शुद्ध स्वभाव नियत सही मुक्त एवं। इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। किस कलश का भाव की कहते हैं जो भाव पढ़ लेते हैं इसके पहले का। जो जिससे विरक्त होता है वह उसके वश नहीं होता, और जो जिसमें आसक्त होता है वो उसके वश में होता है। वो चाहे हो कहीं भी। किराएदार अपने घर में रहता है और अपना लड़का विदेश में रहता है। साथ में रहता है एक विदेश में रहता है। निकटता और दूरी का संबंध देखो तो कौन निकट है? कोई किराएदार रहता है, पड़ोसी रहता है, वो तो घर में ही रहता है ना अपने किराएदार तो निकट का संबंध तो उससे याद है। लेकिन अंतरंग जुड़ा हुआ किससे है? किराएदार के यहाँ कोई मरे, हारी हो, बीमारी हो तो खेद हो जाएगा। बराबर बात है, खेद होगा। साथ में रहेगा, कोई मरेगा जिएगा तो खेद तो हो जाएगा। और जो अपना पुत्र कुछ रहता हो उसके साथ अनहोनी घटना घट जाए, उसके साथ कुछ हो तो उसको कितना दुख होगा? उसका भयंकर दुख होगा। क्यों? कि आपा जुड़ा हुआ है। ये मोह क्या करता है? आपा बुलाए। मोह का एक स्वरूप है, शब्द दिया मोह का एक, क्या दिया? आपा बुलाए। अपने स्वरूप को भुला दे उसका नाम मोह है। जो जिससे विरक्त होता है वह उसके वश भोगता नहीं है।
होता ही नहीं है, बस बसते हुए नहीं भोगता। और यदि परवश होकर भोगता हो तो परमार्थ से भोगता नहीं कहलाता। कोई जबरदस्ती उसको भोगवाए, जबरदस्ती उसको बांध दे, तो भोगता वो कहलाता नहीं है। इस न्याय से ज्ञानी जोगी प्रकृति स्वभाव, देखो सिद्धांत दिया आचार्य देव ने। आचार्य देव ने सिद्धांत दिया है कि व्यक्ति कहाँ है इससे मतलब नहीं है, व्यक्ति की रुचि कहाँ है इससे मतलब है। भोक्ता जो यहाँ पर कहा ना, वो रुचि से भोक्ता कहा, है ना। अभी बाहर में कोई प्रशंसा करे किसी की, और वो चार जनों में बैठा हो, तो बाहर में क्या कहेगा, आप भाई साहब बहुत बड़े हैं, तो ये नहीं भाई नहीं, हम बड़े कहाँ हैं भाई, बड़े तो भगवान हैं, और भगवान से बड़ा कोई नहीं है। और ऐसा ऐसा कहेगा, कहेगा तो ऐसा ऐसा, और अंदर में क्या लग रहा है उसको, अंदर में उसको मजा आ रहा है कि हाँ भैया प्रशंसा कर रही है। और उसे कह रहे लोग कि भैया आप ही देने वाले हो, आपने ही मंदिर बनवाया, आपने ही सब कुछ काम कराया, और आप ही ताड़नहार हो, आप गरीबों के ये हो वो हो। पुण्य और उदय में प्रकृति की प्रशंसा चल रही है, यश प्रकृति है, उसकी प्रशंसा चल रही है। अब अज्ञानी ये बात तो जानता नहीं है, और कहने के लिए बातें क्या बनाता है बातें कैसी बनाता है कि नहीं नहीं भैया नहीं, हम कुछ भी नहीं है, हम तो तुच्छ हैं बिल्कुल, हैं। और अंदर में मजा कैसा आ रहा है, अंदर मजा कैसा आ रहा। बंधन कहाँ से हो रहा है उसको ये बताओ। उसको कह तो रहा है कि नहीं भैया, मैं तो बिल्कुल नहीं भैया, हम कोई करता वर्ता नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हुए भी उसको बंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें ये बता दो। हाँ, आचार्य अमरचंद देव, कुंदकुंद देव, उसके परिणाम कैसे हैं और उसकी क्रियाएं कैसी हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं रखते। मतलब किससे रखते हैं, उसका अभिप्राय कैसा है, कि बंधन क्रिया परिणाम से नहीं है। और कह ही रहा है देखो, भैया मेरा कोई मतलब नहीं है भैया, तुमने मंदिर वंदिर बनवाए हैं भैया, हमने वो तो भगवान की देन है भैया, भगवान का मंदिर है? ये मुझे किसने बनाया है भैया, भगवान ने बनाया है, सब भगवान की देन है भैया, भगवान ही कर पाया है। लेकिन अंदर से मानता है मेरी कृपा है, भगवान तो कुछ भी नहीं है। क्रिया परिणाम कैसे हो रहे, और अभिप्राय अंदर में क्या चल रहा है, अंदर में कषाय का जोर, कषाय का बल, कषाय का आनंद कैसे चल रहा है अंदर में है। कि मंद कषाय जीव होता है ना, तो आप उसकी निंदा करो, कुछ कहो तो कुछ नहीं बोलता वो, मंद कषाय जीव है ना, बोलता कुछ नहीं है वो, कुछ भी कहो आप उसका बिल्कुल शांत बैठा रहेगा, और दिखेगा भी शांत। अंदर में क्या चल रहा है उसके, अंदर में आग लगी हुई है, बाहर में शांत दिख रहा है। भैया हम तो कुछ बोलते नहीं, कोई हम कुछ भी कहते, हम तो भैया मनकशाही जी हो गए, हमें तो भैया किसी से मतलब नहीं, हमने धर्म समझ लिया बिल्कुल, है। जब तक दो द्रव्यों की भिन्नता करके आत्मा पे नहीं गया और आत्मा के अनंत वैभव को नहीं देखा, तब तक धर्म का समझा ही नहीं है, खाली बातें बनाता है। यही कह रहे हैं आप कि जो जिससे व्यक्त होता है वह उसे भोगता नहीं है। यदि परवश होकर भोगता है तो प्रमाण से भोगता कहलाता नहीं है। कोई परवश से भोगवाए कर्म को तो भोगता नहीं है। इस न्याय से ज्ञानी प्रकृति स्वभाव को अपना न जानने से उससे विरक्त रहता है, और स्वयं तो प्रकृति स्वभाव को नहीं भोगता, और उदय की बलवत्ता के परवश होता हुआ निर्बलता से भोगता है। जितना प्रथमानि को लिखा है अपने, 63 सलाह का पुरुष हैं, पुराण पुरुष हैं अपने। ये जो प्रथमन की कथाएं हैं, ये क्यों पढ़ने के लिए कहते हैं, प्रथमन युग के अंदर कहानी किससे है, क्यों पढ़ाते हैं। बस ये जो लाइन इसके अंदर लिखी है ना, परवश होता हुआ निर्बलता से भोगता है, इस लाइन के अंदर पूरा प्रथमन युग आ गया। इसलिए अब देख लो, मौका मिलते ही कर्मों को पछाड़ दिया, मौका मिलते ही शांत बैठे रहे, लेकिन जैसे ही लगा कर्मों को पछाड़ने का टाइम आ गया, तो तुरंत राज्य छोड़ा। कितना बड़ा राज्य, कितना बड़ा वैभव कर्मों ने दिया, और कैसे छोड़ा, कैसे छोड़ा, जैसे नाग छिनकी साधु न डारिन, है ना भजन, जैसे नाग छिनकी। वो है बनारस राज्य का, अच्छा दुआ है वो, समझ आया। ढूंढ के देना मुझे, कल मिल जाए तो आप लोगों को। कैसे छीनने का कर दिया, जैसे अंदर में आसक्ति नहीं थी, प्रज्ञा बहुत था, तो कैसे छोड़ दिया, जैसे नाग छिनकी। ठीक। और भिखारी बैठा हो ना,
तो है कुछ नहीं। आसक्ति कितनी उसकी? कोई 10 रुपये दे जाए तो कितना आसक्ति, 100 रुपये दे जाए तो कितनी आसक्ति है? उसकी आसक्ति कितनी उस पर के अंदर? सारा बंद यहाँ अंदर में आसक्ति का है। जितना भी बंद इसके अंदर है, वो जीव है किस स्टेज पर, इसकी बात ही नहीं है। लेकिन बंद किसका है? जो अंदर में आसक्ति का परिणाम उसके अंदर चलता है ना, परिग्रह के प्रति, पर के प्रति, वो वहां से बंद होता है। वो होती क्यों आसक्ति? वो अज्ञानता के कारण। किसके अज्ञानता के कारण? अपने स्वरूप की अज्ञानता के कारण। अपना अनंत भैरव संपन्न आत्मा नहीं जानता ना, क्योंकि भगवान को नहीं जानता, इसलिए अपने को नहीं जानता। अपने को नहीं जानता इसलिए भगवान को नहीं जानता। और अनंत आनंद संपन्न चैतन्य मूर्ति जो आत्मा है, उसको ना जानने के कारण से, उसको ना जानने के कारण से पर को अपना मानता रहता है, और पर में ही ऊंचे नीचे परिणाम करता रहता है, और खेद खिन्न होता रहता है। वह निर्बलता से भोगता है तो उसे परमार्थ से भोगता नहीं कहा जा सकता। व्यवहार से भोगता रहता है। कहलाता है। हम्म। किंतु व्यवहार का तो शुद्ध नय की कथन में अधिकारी नहीं है, इसलिए ज्ञानी यह भोगता ही है। यही सारे समय सार के समझ लो बस। ये 2-3 लाइनों के अंदर ही पूरा समय सार जी का सार आ गया इन 2-3 लाइनों में। ज्ञानी कर्म के मध्य में रहता हुआ कर्म को नहीं भोगता, और अज्ञानी के पास सामग्री कम भी हो जाए, द्रव्यलिंगी मुनि बन जाए, तो कर्मों को पूरा भोगता है। कहाँ से भोगता है? अभिप्राय से भोगता है। अभी सर का कलश रूप काव्य कहते हैं, इसी बात को कहते हैं कलश के अंदर। देखो क्या कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र देव। ज्ञानी कर्म को ना तो करता है और ना भोगता है, वह कर्म के स्वभाव को मात्र जानता ही है। रामचंद्र जी युद्ध लड़ रहे थे कि जान रहे थे? भरत बाहुबली युद्ध लड़ रहे थे कि जान रहे थे? जान रहे थे। बिना कषाय का युद्ध। देखा, कमाल की बात। बिना कषाय के युद्ध। राग और ज्ञान का जो युद्ध है ना, वो बिना कषाय का युद्ध है। पता है आपको? है? ज्ञान राग के अंदर युद्ध छिड़ता नहीं छिड़ता? कब छिड़ता? जब भेद विज्ञान होता, तब राग के खिलाफ ज्ञान युद्ध छिड़ देता। लेकिन वो युद्ध आकुलता पूर्वक नहीं है और अशांति वाला नहीं है। वो युद्ध अत्यंत शांतिपूर्वक है। अत्यंत शांत युद्ध है वो। ज्ञान बढ़ता चला जाता है और राग का नाश होता चला जाता है। द्वेष कहीं नहीं उसके अंदर, किसी को किसी के प्रति। वो स्वयं ही राग मिटता चला जाता है। वह कर्म के स्वभाव को मात्र जानता ही है, तत्स्वभावम अयम किल केवल जानाति। केवल क्या करता है? रामचंद्र 46 दृष्टि थे कि नहीं थे? 46 दृष्टि थे। हैं? हम्म। इस समय वो लंका में फतेह प्राप्त कर ली, विजय प्राप्त कर ली लंका के ऊपर, और रावण आदि मर गया, तो विभीषण को उन्होंने कहा, राज्य दे लो भाई। कहले भाई राज्य तो हमारा प्रयोजन था ही नहीं। हम राज्य के लिए थोड़ा ना लड़ा था, हम तो सीता के लिए लड़ा था। हैं, हमें सीता दे दो, आप हम तो आज भी वैसे ही हैं। कहने नहीं नहीं, राज्य तो आपने जीता ही है ना भाई, क्षत्रिय की तो परंपरा है, जिस राज्य को जीतते हैं वो राज्य उनका हो जाता है। कहने नहीं भैया, ये राज्य हमने इसलिए नहीं जीता। अब कोई मिल रही हो फ्री में कोई चीज़ अपने को, तो क्या होगा अपना? अपने को मिल जाएगा ऐसा राज्य है फ्री में, और जीत ले उसको, तो कैसा है वहां चढ़ता है, मैंने फैक्ट्री चला दी, मैंने घर चला दिया, मैंने बच्चे पाल दिए, मैंने समाज चला दिया, मैंने पढ़ा दिया। कितना अहंकार दिमाग पर अंदर में चलता है। ये प्राय के अंदर बैठा हुआ है ये कहीं और नहीं बैठा हुआ। ये प्राय की भाई। वासना जब तक नहीं मिटेगी ना, कर्ता बनेगी, तब तक ऐसे परिणाम बनते ही रहेंगे। ये परिणाम मिट नहीं सकते। हम्म। कहने लगे नहीं भैया, हमने इसलिए जीता ही नहीं है। तो उसका तिलक करा विभीषण का। तो विभीषण बोले कि नहीं चलो, आप कोई बात नहीं, आप राज्य हमें दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़े दिन आप रहो यहाँ पर। तो ऐसा लिखा शास्त्रों के अंदर कि रामचंद्र जी वहां पर रहे, और ऐसे रहे शयनगार में, ऐसे रहे कि भूल गए कि वे कहाँ पर हैं, और उनका राज्य भी कोई है, अयोध्या भी कहीं है, जाना भी कहीं है, और भूल के सीता जी और मस्त
आपको पता है लव कुश की उत्पत्ति पूरे जंगल में रहे 14 साल तक, लव कुश पैदा नहीं हुए। समझते हो मतलब इस बात का? ब्रह्मचर्य से रहे। और जब लव कुश की उत्पत्ति हुई ना आपको, तो जब लंका में रहे ना, उसके बाद जब वहां पर आए, वहां पे 9 महीने बाद उनकी उत्पत्ति हुई। वो पर्सन इसी बात को सूचित करता है कि वहां पर वे भोगों में रमे हुए थे। भोगों में मतलब अपनी स्त्री आदि में रमे हुए थे, भूल गए सब कुछ संसार में सब। फिर एक दिन किसी ने याद दिलाया तो याद आया कि अरे हमारे माँ बाप कैसे होंगे, बहुत समय बाद। कैसे लिखा? जब चिरकाल का व्यक्ति भूल जाता है अपने आप को, ऐसे ही में भोगों में भूल गए थे सब कुछ, कि कोई अयोध्या भी है, कुछ ऐसा भी है। और भटक गए भोगों में। ऐसे बहुत सारे प्रसंग है वर्तमान युग के अंदर। और जब याद आई तो फिर वहां से गए, और वहां से जाकर के फिर अपने अयोध्या में आए। लेकिन वहां पर बिल्कुल भूल गए कि कुछ मेरा अयोध्या भी है, माता पिता भी हैं। ऐसी दशाएं हो जाती हैं। लेकिन उस समय के अंदर भी वे होश में थे कि बेहोश थे, हम तो ये पूछते हैं। वे होश में थे कि बेहोश थे? ज्ञानी तो बेहोश नहीं होता, वो भी क्षयक समदृष्टि। अब सोचो, स्त्री का रमण, और कहाँ अंदर में होश, और उसको जानवे कर्मों का उदय। एक आता है राजा विजय का, काष्टांगर था ना उसका मंत्री। अब उसने सारा मंत्रालय काष्टांगर को सौंप दिया, अपना पूरा का पूरा मंत्री को सौंप दिया काष्टांगर को। और अपनी पत्नी के साथ वहां चले गए रमण करने के लिए, सरोवर के किनारे। और वहां जाके ऐसे रमण करने लगे कि भूल गए मेरा कोई राज्य भी है और संपदा भी है, सब भूल भाल गए। सब सब पता नहीं कहाँ है क्या है। जाकर रम गए अपनी स्त्री के अंदर। उधर काष्टांगन ने क्या करा, धोखा दिया, और पूरा राज्य कब्जा लिया काष्टांगन ने। पूरा का पूरा राज्य कब्जा लिया। पढ़ा करो कहानियां खोल करके, ये बड़ी बड़ी प्रेरणादायक कहानी। हम तो कहानी को कहानी की तरह पढ़ते हैं वास्तव में। कहानी को कहानी नहीं पढ़ना, अब कहानी के अंदर ही सिद्धांत ला के पढ़ना है आपको। क्या करना, कहानी के अंदर ये सिद्धांत जो बताया ना, वह कर्म के स्वभाव को मात्र जानता ही है। अब इस स्वभाव को फिट करो वहां पर, और उसको फिट करो अपने ऊपर। खाली वहां बात खत्म नहीं होती कि कहानी पढ़ ली, अब तो हाँ भैया ऐसा हुआ था, और उसमें ऐसा हुआ था, उसने उसकी उठा ली, वो उसकी ले गया, उनमें झगड़ा हो गया आपस में दो भाइयों में, और बस कहानी क्या हुई? खत्म। खत्म हुई। कहानी खत्म। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों बढ़ के खत्म कहानी। दोनों मर गए, खत्म कहानी। इतनी सी कहानी। प्रथमा योग पढ़ना नहीं आता अपन लोगों को, वास्तव में तमीज नहीं है पढ़ने की अपन लोगों को। प्रथमा योग, प्रथमा योग पढ़ते कैसे हैं? वो उसने काष्टांगन ने उनके ऊपर दोनों घेर लिया, राजा रानी को, और दोनों के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो राजा विजय लड़ने तैयार हुए, अकेले थे। लड़ते कैसे, पता था मरण तो अवश्य होगा। तो ऐसा लिखा कि उनके पास एक लकड़ी का विमान था, जिसमें एक व्यक्ति बैठ सकता था। अपनी पत्नी बैठाई, और उसको तो भेज दिया, उड़ा दिया वहां से। और खुद लड़ते लड़ते, ऐसा लिखा, समाधि मरण किया उन्होंने। क्या किया उन्होंने? समाधि मर गई। उन्होंने समाधि मरण किया वहां पर। सोचो, ये व्यक्ति भोगों में डूबा हुआ था, स्त्री में रमण कर रहा था, ऐसा लग रहा था बाहर में देख के बिल्कुल बेहोश है भोगों के अंदर। वो उस समय पूरे होश में था। अभी तो अपन लोग जहाँ से पाप कर्म को उदय आ जाए ना, और जहाँ से किसी दूसरे के पाप कर्म को उदय आ जाए, तो सारा गणित गणित बदल जाता है अपना। और उनकी ऐसी दशाओं के अंदर भी ज्ञानी लिखा ना, अतत स्वभावम अयम किल केवलम जानाति, कर्म के स्वभाव को मात्र जानता ही है। अब अपन के ऊपर लगाना कि जैसे वे उस भोगों में रमण कर रहे थे, लेकिन भोगों में रमण नहीं कर रहे थे, भोगों को जानते थे। ऐसे भोगों को जानने से उनको कर्मों का बंध नहीं हो रहा था। भोगों का बंध, कर्मों का बंध नहीं हो रहा था। और अज्ञानी भोग छोड़ता हुआ भी, मैंने भोग छोड़ दिए ऐसा जानता हुआ, कर्मों का पूरा बंध करता रहता है। इस जानने की बहुत कीमत है। जानना जानना कह तो देते हैं, लेकिन जानने में बहुत पुरुषार्थ है, और बहुत अभ्यास है जानने के अंदर। मात्र जाननहार, क्या है मात्र? तानहार। मात्र जाननहार। इस मात्र जाननहार के अंदर पूरा जीवन समा जाएगा। कठौती में गंगा कहते हैं, कठौती में गंगा, कि भैया लोटे के अंदर गंगा ले आए हम तो। क्या मतलब है? अरे लोटे के पानी अंदर ज्ञान भरी। समाया है ना, ये छोटा सा ज्ञान नहीं है, अनंत ताकतवर ज्ञान है।
लेकिन जीव करता बनता है, सो कर्मों का बंध करता है, सो दुखी सुखी होता है। ये दुखी सुखी यहाँ परिणाम की बात नहीं है, यहाँ दुखी सुखी अभिप्राय की बात है कि तू मानता क्या है अंदर में। इस प्रकार मात्र जानता हुआ, अब पढ़ना प्रथम योग, उनको देखना वे कैसे तो युद्ध लड़ रहे थे और कैसे जान रहे थे, कैसे उनका बंद हो रहा था, कहाँ से उनका बंद नहीं हो रहा था, द्रव्य लिंगी का बंद कहाँ से नहीं होता, और मेरी मान्यताएं क्या हैं, मेरी मान्यताओं के महल कहाँ खड़े हुए हैं और कहाँ उनको खंड खंड करना है। केवल ये नहीं प्रथम योग पढ़ा छुट्टी अपना, उनको उनका परिणाम कैसे थे और अपने परिणाम कैसे हैं। जब तक अपना अभिप्राय की मान्यताएं नहीं टूटेंगी, तब तक प्रथम योग शास्त्र पढ़े ही नहीं है। इस समय साजी को पढ़ने का यही फल है, अंदर की मान्यता टूट जाए, ये सारा फल इसका है। अब चलते रहेंगे क्रियाएं सारे दिन, और अंदर में ज्ञानी का ज्ञान चलता रहेगा। ज्ञानी ज्ञान में बैठा रहेगा और बारी क्रियाएं चलती रहेंगी। वो बंद नहीं करो, उसको बंद नहीं होता। गजब सिद्धांत है भाई। इस प्रकार मात्र जानता हुआ, करने और भोगने के अभाव के कारण, न तो करता न भोगता, क्योंकि ज्ञाता है ना, या तो ज्ञाता रहेगा या करता भोगता बनेगा, दो में से एक चीज तो जरूर रहेगी। अभाव के कारण शुद्ध स्वभाव में निश्चल, ऐसा वह वास्तव में मुक्त, क्या लिखा, मुक्त ही है। मुक्त ही है, मुक्त होगा, मुक्त हानि मुक्त ही है, स मुक्त एव है, सही मुक्त एव है, वही मुक्त है, वो वास्तव में मुक्त ही है, और कोई मुक्त नहीं है। ऐसे ज्ञानी की वंदना, सम्य दृष्टि की वंदना इंद्र करता है, ये कह रहे हैं आपसे। गणित तो गजब का है भैया, समझ में आ जाए ना एक बार ये नुक्ता, जो स्वामी जी ने डंका बजा दिया इस नुक्ते का। नहीं तो इतने सन 1213 साल में आखिरी आचार्य हुए, उसके बाद तो कोई कहने वाला नहीं रहा, और कहने वाले कुछ पैदा भी हुए तो कुछ सुनने वाला कोई नहीं रहा। और इतने वर्षों के अंदर महावीर स्वामी के बाद यदि इतनी प्रभावना कहीं हुई है, तो गुरुदेव के काल में हुई है। आप कैसे कहते हो आचार्य कुंभू के नाम में प्रभावना नहीं हुई, कि साधन नहीं थे ना इतने ज्यादा। गुरुदेव के टाइम में साधन बढ़ ही चुके थे, प्रचार के प्रसार के साधन बढ़ गए थे ना, आने के जाने के, साधन बढ़ गए थे ना, इसलिए इजी वे में प्रभावना ज्यादा हो गई। आप समझो टोडरमल जी ने भेजे, 5-6 साधन ही भेजे ना वहां से जयपुर से, और कहाँ भेजे, कर्नाटक भेजे, यहाँ पर मूडबदरी, किसके लिए, गोम्मट शाह, ये षटखंडागम शास्त्र की कॉपी करने के लिए, गोम्मट शाह की कॉपी करने के लिए भेजे वहां से। कहाँ से भेजे, जयपुर से। अब सोचो साधारण की भावनाएं कैसे, तो साधारण ही होंगे, चले बैलगाड़ी लेकर वहां से, कैसे रास्ते में खाने की व्यवस्था बनी होगी, कहाँ रुके होंगे, हैं, और कैसे कैसे महीनों में जाकर कर्नाटक पहुंचे होंगे। महीनों में जाकर के, और वे लोग थे जो समाज के पंडित लोग थे जिन्हें पढ़ना आता था, क्योंकि शास्त्र नहीं मिलना था, शास्त्र की कॉपी करनी थी। जो शास्त्र रखा था ना, शास्त्र नहीं मिलना था यहाँ से, क्या करना था शास्त्र की, शास्त्र की कॉपी करके गानी थी, जो पढ़े लिखे लोग थे। और वहां से महीनों में यहाँ आए और शास्त्र लेके गए, तो दो तो मेरा रास्ते में मृत्यु होगी, दो की तो रास्ते के अंदर ही, इतना कठिन सफर था और इतना लंबा सफर था। लेकिन उन लोगों की भावना भैया गजब थी, धर्म के प्रति पूर्ण समर्पण था उनका। मुल्तान से जो आए ना अपने जैन, जो लोग जो आए पाकिस्तान से, आज भी मुल्तान वाले जैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। जयपुर में जाओगे तो मुल्तान वाले जैन है भाई साहब। तो सारी प्रतिमाएं लाए थे ना वहां से। बनाया का मंदिर सारा से खेल है, कुछ नहीं है, ये तो कहने के लिए धर्म करने लगे अपन लोग। अपन लोग की तो मायाचारी बहुत है, सही बता रहा हूँ आपको। अपन लोग के परिणामों में धर्म के प्रति भावना है, धर्मात्माओं के प्रति भावना है, साधनी वात्सल्य है, वो अंदर बैठता ही नहीं, टिकता ही नहीं कहीं भी। और ये अंदर के परिणाम कुछ और चलते रहते हैं, वो शरीर का देह का पोषण चलता रहता है, और बाहर में आत्मा की बात चलती रहती है। अब पढ़ो उन लोगों को, उन्होंने धर्म के प्रति जीवन समर्पित कर दिया, टोडरमल जी ने अपना जीवन दे दिया, कह दिया भैया ये ये अधिकार तो चेंज नहीं होगा, चाहे जो कर लो। हाथी के पैर तले कुचलवा दिया, नहीं कुचलवा दिया उनको, सारा खेल अभिप्राय का है। इसलिए जीव को अपना अभिप्राय तो जांच करनी ही चाहिए। चिरंजीव आई थी, बताओ कितनी कम उम्र में पति मर गया, 17 साल की उम्र में पति मर गया। तो कुएं पे जाके बैठ के सोच रही कि मैं आत्महत्या कर लेती हूँ। तो वापिस आई, कहने नहीं आत्महत्या नहीं करते, अपना जीवन गरीबों की सेवा में और जैन धर्म की सेवा में समर्पित कर देंगे।
बताओ। मतलब मरा समझ लिया ना इसको। हमारी तरफ से मर गया। हमारी तरफ से मतलब भोग की तरफ से तो मर गया। अब काय के लिए जिंदा है ये धर्म के लिए जिंदा है। तो वापिस आई, तो अपने जितने ब्याज थे गरीबों के सब माफ कर दिए। गरीबों की जमीन वापिस कर दी। हैं, जितने ब्याज धंधे के बट्टे के पैसे थे सब धंधे बंद कर दिए। और दान में, पाठशालाओं में, इनमें समय लगाया, अरे खुलवाई है उन्होंने। और अपना जीवन पूरे इसी के अंदर यापन कर दिया उन्होंने, पूरा पूरा जीवन चिरंजा भाई ने। अपन पढ़ते नहीं ना अपन लोग, अब अपन पढ़ो उनको और अपने जीवन से लगाओगे, तब पता लगेगा उनके अभिप्राय में और अभी अपने अभिप्राय में क्या खोट चल रहा। और वहां से समस्याएं दूर होंगी अपने अभिप्राय की। अमरचंद दीवान, जब पढ़ तो लो अमरचंद दीवान के बारे में, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिसे लाल मंदिर बनवाया है, उसने मंत्री ने कह दिया युद्ध में विजय प्राप्त कर ली, तो मंत्री राजा ने कहा कि बता, आज तू जो मांगेगा तुझे वो देंगे। बता क्या मांगता है। हम क्या मांगते हैं? 100 करोड़ दे दो, 500 करोड़ दे दो, ये दे दो, वो दे दो, जो भी जहाँ इच्छा जो भी है, जो भी दिक्कत किसी को होती, जो भी इच्छाएं अंदर में बैठी हुई हैं। उसने क्या कहा? लाल किले के सामने लाल मंदिर चाहिए। क्या कहा उसने ठोक के? एक बार लाइट में कर दो जरा। लाल किले के सामने लाल मंदिर चाहिए। एक बार दिख रही है शक्ल? नहीं दिख रही है? तब दिखेगी। आप दिख दिख रही है। आप दिख रही है। अब नेचुरल लाइट के सामने आर्टिफिशियल लाइट की जलानी है। क्या बोले? लाल किले के सामने लाल मंदिर चाहिए। ठोक के चाहिए। तुम बादशाह भले होंगे लाल किले के, लेकिन हम भी लाल मंदिर ही बनाएंगे वहां पर जाकर के। और उस डर नहीं लगा उसको कि महाराज के सामने महाराज जैसी बात कर रहा है ये। किले के सामने लाल मंदिर। और ठोक के वही लाल मंदिर बनाया। कोने पर आज भी देख लो, आज भी है। कहाँ से लाएंगे वो विशुद्धि? वो अभिप्राय कहाँ से लाएं? बात तो ये है, पढ़ तो लेंगे, पढ़ा तो लेंगे, लेकिन बंद तो अभिप्राय से होता है भाई। अभिप्राय में तो भोग की लालसा, अंदर में गर्दता गिद्ध, जैसे गिद्ध होता है ना, गर्दता चल रही है अंदर में, भोग के प्रति चिपटे हुए लेपटे हो रहे हैं। छूटते हैं नहीं है अपने से। और बातें कर लेते हैं हम साथ में। अभिप्राय में वासना बैठी हुई है। इसे टोटल में लिखा, बंद तो अभिप्राय की वासना से होता है, क्रिया परिणाम से बंद नहीं होता। नहीं होता। अब अभिप्राय बदलता कहाँ से? तत्व ज्ञान से, भेद विज्ञान से। इससे परिणाम बदलते बदलते हैं, तब अभिप्राय बदलता है। तो परिणाम भी सुधरते हैं और क्रिया भी सुधरती है, वास्तविक सुधरती है। उसके बाद जो चेंज होता है वो वास्तविक चेंज होता है, जो आता है। नहीं तो अननेचुरल है सब कुछ। चलो ये भावार्थ। वो मुक्ति ही है। जो नहीं भोगता वो मुक्ति है। ज्ञानी कर्म को स्वाधीनता कर्ता भोक्ता नहीं है। ज्ञानी कर्म को स्वाधीनता से कर्ता भोक्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता ये है। ही है। इसलिए वह मात्र शुद्ध स्वभाव रूप होता हुआ मुक्त ही है। किसी ईमानदार व्यक्ति को जेल में बंद कर दो, दो अपराध कराना हो उसने, तो जेल में बंद कर दो जाकर के, तो जेल को भोगता नहीं है। वो जानता है मैं निरपराधी हूँ। ऐसे निरपराधी बनने से जेल को भोगता ही नहीं है वो जानता है मैं निर्दोष हूँ। कर्म उदय में आता भी है, फिर भी वह ज्ञानी का क्या कर सकता है? क्योंकि ज्ञानी को अपनी शक्तियों का भान है, जानता है मेरी शक्तियां कितनी हैं, इसलिए वो जानता है कि कर्म मेरा क्या कर सकता है। जब तक निर्बलता रहती है तब तक कर्म जोर चला ले। जब तक निर्बलता है, कमजोरी है? अभी रोग का है ना, ताकत ना हो और हम दवाई खा रहे हो, तो भैया चला ले भाई अपनी जितनी चल रही है। एक बार आ जान दे मौका। अब मौका पड़ेगा ना, फिर देख चला ले भाई, जितनी चला ले तुझे अपनी है। चला ले भाई कर्म, तू भी चला ले। किंतु ज्ञानी कर्मशय शक्ति बढ़ाकर अंत में कर्म का समूल नाश करेगा ही, और सिद्ध पद को प्राप्त करेगा ही। ज्ञान और राग के युद्ध में हमेशा ज्ञान की ही विजय होगी। राग की विजय कभी नहीं हो सकती। नहीं होगी, कभी नहीं युद्ध होगी। शुरू ही ना हो तो एक अलग बात है। युद्ध प्रारंभ भी नहीं हुआ, भेरी नहीं बजी युद्ध की। अब युद्ध की भेरी बज गई तो अब तो ज्ञान की ही विजय प्राप्त होगी। राग कभी भी जीत नहीं सकता ज्ञान के सामने। ऐसा। चलिए कलश समझ में आ गया ना आप लोग के अभिप्राय को? जानना है इसलिए।
अगली गाथा है गाथा नंबर 319। अब इसी अर्थ को पुनः दृढ़ करते हैं, चार गाथाएं थी ना उसकी, लास्ट की अवेदक की, जो हमने पढ़ी थी जैसे में चाहती, शायद ये गाथा चल रही है इसके अंदर। हम्म। णविकुवैणविवेयीणाणीकं मायीं बहुपयारायं जानै पुण्यकं फलं बन्धं पुण्यं च पावं च। करता नहीं नहीं वेदता ज्ञानी कर्म बहुभांति को, बस जानता ये बंद त्यों ही कर्म फल शुभ अशुभ को। ज्ञानी बहुत प्रकार के कर्मों को ना तो करता है और ना भोगता ही है, किंतु पुण्य और पाप रूप कर्म बंध को तथा कर्म फल को जानता है। वही बात इसके अंदर आ गई है कि बहुत कर्म कितने प्रकार के हैं, कर्मों के प्रकार बहुत हैं। प्रति समय कितने कर्म उदय हमारे, प्रति समय अनंत अनंत कर्म उदय हमारे हैं प्रति समय। ये जो व्यवस्था टिकी हुई है ना, शरीर की, खाने की, ये सब व्यवस्थाएं जो टिकी हुई हैं, शरीर की, बोलने की, चालने की, ये सब क्यों टिकी हुई हैं? क्योंकि उसी जाति के अनंतानंत कर्मों का अंदर में उदय चल रहा है, इसलिए टिकी हुई है। यदि उन कर्मों का उदय ना हो तो ये व्यवस्था बाहर की नहीं टिक सकती। तो इसलिए वो ज्ञानी जो है कर्मों को करता नहीं है, भोगता नहीं है, जानता है ये कार्य कर्मों के उदय का है, किंतु पाप और पुण्य रूप कर्म, कर्मों के दो भेद, पुण्य रूप है, पाप रूप है। सारे कर्मों के भेद में दो फट जाएंगे, या तो कुछ पुण्य रूप होंगे या पाप रूप होंगे, लेकिन दोनों ही कर्म बंध हैं। ऐसे कर्म बंध को और कर्म फल को जानता है। टीका। ज्ञानी कर्म चेतना रहित होने से स्वयं अकर्ता है। कैसा है कर्म चेतना रहित? एक तो कर्म चेतना, एक कर्म फल चेतना, एक ज्ञान चेतना। तीन भेद दिए चेतना के अंदर शास्त्रों के अंदर। कौन कौन से? कर्म चेतना कर्म फल चेतना और और ज्ञान ज्ञान। चेतना। हाँ, अज्ञानी की जो होती है कर्म चेतना, कर्म फल चेतना होती है, और ज्ञानी ज्ञानी की जो होती है ज्ञान चेतना होती है। ज्ञानी की चेतना कौन सी? ज्ञान चेतना में बैठा हुआ है। इसलिए कर्म चेतना से रहित होने से उसका स्वयं अकर्ता है, और कर्म फल चेतना रहित होने से, कर्म फल चेतना रहित होने से, कर्म चेतना रहित होने से कर्म फल चेतना, दो चेतना आ गई ना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना रहित होने से स्वयं भोगता है। इसलिए वह कर्मों को ना तो करता है ना भोगता है, किंतु ज्ञान चेतना, तीसरी चेतना कौन सी आ गई? ज्ञान ज्ञान। चेतना। पहली आई कर्म चेतना, दूसरी आई कर्म फल चेतना, अब तीसरी आई ज्ञान चेतना होने से मात्र ज्ञाता ही है। इसलिए वह शुभ अथवा अशुभ कर्म बंध को तथा कर्म फल को मात्र जानता ही है। तात्पर्य टीका पढ़ लेते हैं इसकी, गाथा पूरी हो जाएगी आज। अब निरुपराग, निरुपराग माने राग से रहित, निर माने रहित, राग, राग से रहित शुद्धात्मानुभूति। क्या है? शुद्ध आत्मा की अनुभूति लक्षण रूप। जहाँ शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं है, वहाँ जहाँ आत्मा का अनुभव नहीं है, वहाँ सम्यक्त भी नहीं है, वहाँ जीव संसार मार्गी है, मोक्ष मार्गी नहीं है। इसलिए शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप भेद विज्ञानी ना तो कर्म करता है और ना कर्मों को भोगता है, ऐसा कहते हैं। णावी को वज्रणावी वेददीर्णाणी कम्माई बहुपराराइम। कहा था पढ़ ली थी हमने इसकी, ये पढ़ ली इसकी हरी गीत? हरी गाथा गीत पढ़ पढ़ ले ली। हैं? गाथा पढ़ी तो है अभी। अच्छा, हरी गीत पढ़ लेना इसका। हाँ पढ़ लिया। हम्म। 319। सम्यक ज्ञानी जीव त्रिगुप्ति में गुप्त रहने के बल से, मन से, वचन से, काया से, गुप्त माने रहित रहने से, गुप्त कहो कि रहित कहो एक ही बात है। मन वचन काया में रहता ही नहीं है। मन वचन काया, मन वचन काया में रहते हैं, और ज्ञानी अपने ज्ञान दर्शन चारित्र में रहता है। तीन चीजें हैं, एक तो मन वचन काया, और दूसरी है दर्शन ज्ञान चारित्र।
समझ में आया? ये तो मनोवचन काया में रहेगा या दर्शन ज्ञान चारित्र में रहेगा? त्रिगुप्ती के बल से ख्याति, पूजा, लाभ, दृष्ट, शुद्ध, अनुभूत, भोग आकांक्षा रूप, निदान बंध आदि समस्त परद्रव्य के अवलंबन रहित होने से। देखो, जब भी जीव बाहर में जुड़ेगा कर्मों से, तो ख्याति लाभ पूजा की चाह करेगा कहीं ना कहीं। जब हम्म। अंदर में जुड़ेगा तो ख्याति लाभ पूजा की चाह मिट जाएगी, क्योंकि उसे पता लग जाएगा स्वभाव कैसा है। उसको ज्ञान में आ जाएगा कि मेरा स्वभाव कैसा है। ऐसे परद्रव्य के अवलंबन से रहित होने से और अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य है। पहले तो क्या है, मनोवचन का है कि इसमें गुप्ति, और अब क्या है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य स्वरूप के आलम्बन से भरितावस्थ। भरितावस्थ माने भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जीव भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? अनंत चतुष्टय से भरा हुआ है। अभी अपने अंदर भरे हुए हैं कि नहीं भरे हुए? जीव द्रव्य के अंदर सब चीजें हैं, यहाँ की भरी हुई हैं अभी। ऐसी निर्विकल्प समाधि में स्थित ज्ञानी बहुत प्रकार के ज्ञानामरणादि मूल तथा उत्तर प्रकृति, उत्तर प्रकृति माने मूल प्रकृति, उत्तर प्रकृति, उत्तर प्रकृति ने भेद रूप प्रकृति जो है उसकी, तो बोलते हैं उत्तर प्रकृति। उत्तर प्रकृति भिन्न भिन्न भेदों को निश्चय से न करता है, वो न तन में होकर वेदन करता है, न अनुभव करता है, ना भोगता है। कहते हैं तो फिर क्या करता है? जानदी पुण्यकम फलम बंधम पुण्यम च पावम च। यानी परमात्म भावना से उत्पन्न सुख में तृप्त होकर, क्या करके? परमात्म भावना में, आचार्य देव के शब्द ना बहुत ध्यान से पढ़ा करो। आचार्य, हम तो बहुत बीच में बातें बताते हैं, लेकिन इनमें सब में सारभूत अगर कोई बात है तो आचार्य देव के शब्द हैं सारभूत इसके अंदर। सबका आधार क्या है? आचार्यों के शब्द इनके। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से ना चिंतन किया करो बाद में कि आचार्य देव ने क्या कहा। परमात्म भावना, प्रात भावना में अपने आत्मा की भावना से उत्पन्न सुख में तृप्त होकर, कहाँ तृप्त है वो अपने? सुख में। सुख में तृप्त है। अब बताओ, सुख का वेदन कर रहा हो, जो लिखा ना भक्तामृत स्रोत में, जो क्षीर सागर का मीठा जल पी रहा हो और वो उसका जो है समुद्र का अपने यहाँ का खारा जल जो पीना चाहे। क्यों पिएगा भाई? हैं? अब भले तुम लाओ उसे पिला दो, जबरदस्ती वो बात अलग है, तुम ले आए भैया पिला दिया उसे, और पीना पड़ रहा है उसको, पानी नहीं है। ये भैंस ये है ना, जो दूधिया हैं, भैंस लेकर आते हैं हमारे यहाँ। तो भाई भैंस आते हैं हरियाणा से, राजस्थान से भैंस आ जाती हैं। तो वहाँ का पानी कैसा है? वहाँ का पानी बिल्कुल मीठा है। और अपने यहाँ जो पानी है वो कैसा पानी है? यहाँ का पानी तो बहुत खारा है, बहुत मतलब जहरीला पानी है यहाँ का तो, है ना। और भैंस आती है तो पानी को मुंह लगाती है, तो ऐसा लगता हो कहाँ के पड़ गई। क्यों लगता है उसको ऐसा? क्योंकि उसने मीठा पानी पी रखा है। और 15 दिन 10 दिन तो पानी ही पिएगी वो। क्या करे, उसको मन नहीं करता पानी पीने का। लेकिन 10-15 दिन के बाद जब बिल्कुल ही बसे चलेगा, तो थोड़ा थोड़ा पानी पिएगी, और फिर पानी पीना शुरू कर देगी। और लेकिन उसके मन में क्या है? पानी तो भैया वही है। हाँ। एक बछड़ा पैदा हो गया उसको, अब बछड़े ने पानी पिया, बछड़ा पैदा हुआ यहीं पर ही, इसी पानी को पीता हुआ। उसे पता ही नहीं मीठा पानी कैसा होता है, और वो इसी पानी को पीता है और मस्त रहता है जो पौध है ना अपने यहाँ की जितनी भी है, दिल्ली की पौध जितनी भी है सबकी तबीयत खराब। ऐसे बोलते पता है, पता है, ऐसे ही होता है माहौल तो। और यहाँ हो तो पता लगता है कि माहौल क्या तरीके से है। लेकिन वो क्या है, वो वही लगे रहते हैं उस माहौल के अंदर ही। यहाँ कह रहा है कि जिसने उस सुख को पी लिया तो उस सुख में तृप्त है। ऐसे तृप्त होकर वस्तु स्वरूप से मात जानता मात्र है, अरुचि पूर्वक जानता है उसको, बाहरी विषय को, और अपने आत्मा में आनंद करता है। क्या जानता है? कि सुख दुख रूप कर्म फल को प्रकृति बंध आदि के भेद से होने वाले अनेक प्रकार के कर्म बंध को, तथा साता वेदनीय शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र रूप पुण्य कर्म को, और इनके विपरीत असाता वेदनीय आदि रूप पाप कर्म को क्या करता है? जानता है। जानता है, भोगता नहीं है।
इसमें बहुत बड़ा गणित है। यहाँ पे सारा संसार बसा है इस कुटिया के अंदर। ये जो जो छोटा सा सिद्धांत है ना, इसके अंदर पूरा सिद्धांत बसा, और इसी के अंदर पूरा मोक्ष बसा, इस सिद्धांत के अंदर। ये बीज छोटा सा है, इसके फल बहुत बड़े हैं। ये बीज के अंदर हो, भैया इसमें आम है, तो क्या अरे ये जरा सा बीज, इसमें कोई आम होगा? आम है कि नहीं उस बीज के अंदर? है, उस बीज में आम है कि नहीं है? पूरा ये है। आम, आम के इसे वृक्ष हैं, और आम ही आम है इस एक बीज के अंदर। लेकिन उसे श्रद्धा होती है कि ये छोटा सा बीज है। ऐसी ही आत्मा जो अंदर में जानता नहीं है, और उसमें अंदर अनंत सुख के फल ही फल है, इसके अलावा कुछ नहीं है उसके अंदर, आत्मा के अंदर। ऐसे ऐसे जानता हुआ वो आत्मा की भावना करता है, आत्मा की पोसता है, आत्मा को ही सेवता है, कर्मों को सेवता नहीं है। अब प्रश्न होता है कि ज्ञानी कर्ता भोक्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता है, यह कैसे है? इसका उत्तर दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। अब ये गाथा नंबर 320, जो गाथा सबसे प्रसिद्ध गाथा है, और जिस गाथा के ऊपर उनके महाराज जी, विद्यासागर महाराज जी के जो वे थे, गुरु ज्ञान सागर, उन्होंने लिखा था, उसमें लिखा था कि ज्ञान अवेदक है, ज्ञान करता नहीं है। तो उनकी बात समझ में आई। उन्होंने लिखा, आचार्य देव तो ये कहते हैं, हमें ये बात ऐसी माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, हमें विचार करना चाहिए। आचार्य देवों के विरोध में खड़े हो गए थे। किसके? आचार्य कुंदन देव के विरोध में खड़े हो गए थे इस गाथा को लेकर के। ये गाथा ऐसी गाथा है, इसके अंदर सिद्ध करेंगे सदा काल कर्मों के काल में भी ज्ञानी कर्मों का अवेदक है। वो कैसे परिणाम चल रहे हैं उसके बारे में। विद्यासागर जी खड़े हुए थे विरोध में। हाँ, उनके गुरु ज्ञान सागर थे। विरोध मतलब क्या उनकी समझ में नहीं बात आई, तो बात विरोध नहीं क्या, समझ में आ समझ में बात नहीं आ पाई, तो उन्होंने लिख दिया कि हमें आचार्य देव की बात नहीं माननी चाहिए इस रूप में, हमें अपनी अकल लगानी चाहिए और अपनी अकल से समझना चाहिए इस बात को। ऐसा कहा था, लिखा हुआ है उनके उसके आर्टिकल के अंदर, तो आप भी आर्टिकल है उनके, उसमें आर्टिकल आज भी लिखी हुई है ये बात। गाथा की टीका तो भाई जैसे आचार्य ने कही वैसे ही पढ़ोगे ना, या उसके अंदर अपनी अकल लगा के अर्थ का और अर्थ करके समझोगे उस बात को, आप खुद ही आचार्य बन जाओगे फिर तो उसको बात नहीं वैसे। कहते भी हैं भैया आचार्य, हम भी तो आचार्य हैं, वे आचार्य तो क्या बात हुई, हम भी तो आचार्य हैं। जब वे कह सकते तो हम भी तो कर सकते हैं। अब हम लोग आचार्य मान रखा है और उनसे बड़ा मान रखा है, तो फिर कैसे काम बनेगी। चलो खैर, अपना विषय वो नहीं है, उसमें क्या है क्या नहीं, लेकिन मतलब विधान का मतलब ये था कि उन्होंने ऐसा लिखा है बस, है ना। चलो ठीक है ना, कल पढ़ते हैं गाथा, बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है ये, 320 नंबर गाथा, और याद करने लायक गाथा है, चलेगी 2-3 दिन में गाथा है ना। निज निधि निज में बताई, यह अनंत प्रकार है, सुखे वाणी माँ को वंदना शतबार। नवाणों का।